पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 29 अगस्त 2023 के डिविडेंड अनाउंसमेंट के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट का ऐलान किया गया। इनमें से कुछ कंपनीज़ ने रिज़ल्ट के साथ कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया और हमने देखा कि उन कंपनीज़ के जो शेयर्स है वो लोअर ला की तरफ भी गए। और कुछ बड़ी कंपनी जैसे कि सिस्टम्स लिमिटेड, एवीएन, इनके रिज़ल्ट्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स के साथ किसी किस्म का कोई डिविडेंड नहीं था। लेकिन 5 ऐसी कंपनीज़ भी हैं बड़ी कंपनियों में से जिन्होंने आज जब रिज़ल्ट्स का ऐलान किया तो उसके साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज़ ने भी डिविडेंड का ऐलान किया, लेकिन उनको इस वीडियो में कवर नहीं किया जाएगा। इन 5 कंपनी के डिविडेंड के हवाले से और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी और साथ-साथ हिस्टोरिकली इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड पॉल। इस कंपनी ने आज 600% डिविडेंड का ऐलान किया, यानी 60 रुपीज़ डिविडेंड, और ये इसका फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल रिजल्ट था, क्योंकि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। इस कंपनी की जो ईपीएस रही इस साल वो है 128 रुपये 42 पैसे। और इससे पहले इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो 20 रुपये इंटरिम डिविडेंड भी इस कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में दिया। यूँ कुल मिलाकर जो इस कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दिया वो बनता है 80 रुपये। अब अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो 3 अक्टूबर 2023 और एक्स डेट बनती है 29 सितंबर और स्पॉट डेट बनती है 28 सितंबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 450 रुपये 81 पैसे है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए की शेयर्स इस कंपनी के लेते हैं तो तकरीबन 222 शेयर्स आपके बनते हैं, और उस पर जो तकरीबन डिविडेंड आपका बनता है बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन वो बनता है 13,300 रुपये। अब ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम डिविडेंड यील्ड निकालें इस कंपनी की तो वो बनती है 17.75, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जनरली हम देखते हैं कि बेशतर ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 15% से नीचे रहती है, बल्कि 10% से भी नीचे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं। तो उस लिहाज से ये एक एवरेज डिविडेंड यील्ड कहलाएगी और निस्बतन बेहतर डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। अब यहाँ पर अगर इस कंपनी के पिछले 5 साल के हम रिजल्ट्स को एनालाइज करें और हिस्टोरिकली देखें कि इस कंपनी का डिविडेंड और ईपीएस कैसा रहा, तो आप देख सकते हैं कि 2019 में 59 रुपये 44 पैसे की अर्निंग के साथ 50 रुपये का डिविडेंड, 2020 में 57 रुपये 69 पैसे की अर्निंग के साथ एक दफ़ा फिर 50 रुपये का डिविडेंड, 2021 में फिर अर्निंग डिक्रीज़ हुई 47 रुपये 14 पैसे पे, लेकिन फिर भी इसका डिविडेंड वही रहा 50 रुपये। फिर 2022 में इस कंपनी की अर्निंग भी इंक्रीज़ हुई, डिविडेंड भी इंक्रीज़ हुआ। अर्निंग इसकी 91 रुपये 37 पैसे पे गई और इसने डिविडेंड जो दिया वो था 70 रुपये। और अब 2023 में हमने देखा कि इसकी अर्निंग मज़ीद इंक्रीज़ हुई, सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुई, 128 रुपये 42 पैसे पे गई और 80 रुपये का इसने डिविडेंड दिया, और डिविडेंड और अर्निंग दोनों में इंक्रीज़ हमें देखने को मिली है। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, एपीएल, और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो भी जून में होता है। इस कंपनी ने आज 150% डिविडेंड का ऐलान किया, जो कि बनता है 15 रुपये विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10। और अगर ईपीएस की बात करें तो इस कंपनी की ईपीएस है इस साल 100 रुपये 15 पैसे, और कुल मिला के अगर हम डिविडेंड देखें तो 15 रुपये का अभी डिविडेंड और 12.5 रुपये का इसने पहले भी इंटरिम डिविडेंड दिया था, तो कुल मिला के 27.5 रुपये का डिविडेंड इस साल इस कंपनी का बनता है। बुक क्लोजर डेट इस कंपनी की भी वही है जो कि हमने इससे पहले कंपनी की देखी थी, अटक पेट्रोलियम और पीओएल की बुक क्लोजर डेट सेम सेम है, 3 अक्टूबर 2023, और फिर एक्स डेट 29 सितंबर और स्पॉट डेट 28 सितंबर 2023। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 299 रुपये 34 पैसे है। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 334 शेयर्स आप इस कंपनी के ले सकते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपका तकरीबन बनता है वो है 5,000 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड अंडर 10 है, 9.19, जो कि कोई अच्छी डिविडेंड यील्ड नहीं है। बहरहाल इन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में रही उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी पिछले साल 2022 में हाईएस्ट पे थी, लेकिन डिविडेंड के हवाले से बात करें तो ये मुतवातर डिविडेंड देती आई है और बोनस शेयर्स की भी हिस्ट्री मौजूद है। 2019 में आप देखें 39 रुपये 79 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया था। 20 में इसकी अर्निंग और डिविडेंड दोनों हमें डिक्रीज़ होते हुए नजर आए। अर्निंग 10 रुपये 13 पैसे थी और इसने फिर उसमें से 9 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। 2021 में इसकी अर्निंग दोबारा से इम्प्रूव हुई थी 49 रुपये 43 पैसे, और फिर जो अर्निंग थी वो थी 27 रुपये, और सॉरी जो डिविडेंड था वो था 27 रुपये।
2022 में आप देखें तो हाईएस्ट पे चला गया, 186 रुपये 23 पैसे पे इसकी अर्निंग चली गई, और इसका जो डिविडेंड था वो था 45 रुपये, और साथ में 2022 में इसने 25% बोनस शेयर्स भी दिए थे। अब 2023 में अगर आप देखें तो इसकी जो अर्निंग थी वो 100.15 थी, और उसने 27.5 रुपये का डिविडेंड दिया और कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। 2022 की 186 रुपये 23 पैसे इसकी अर्निंग बनती है, लेकिन चूंकि इसने बोनस भी दिया तो 23 के रिजल्ट के साथ जो इन्होंने इसकी ईपीएस दिखाई है वो रीस्टेटेड है, वो तकरीबन 148 रुपये के करीब बनती है। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो भी अटक ग्रुप की है, अटक सीमेंट एसीपीएल, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया अपने फाइनल रिजल्ट्स के साथ वो है 60% यानी कि 6 रुपये। इस कंपनी की जो ईपीएस रही 2023 के फाइनेंशियल ईयर की वो है 11 रुपये 3 पैसे, और इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम देखें तो इसकी बुक क्लोजर डेट है 16 अक्टूबर 2023, एक्स डेट है 12 अक्टूबर, और स्पॉट डेट है 11 अक्टूबर। ये जो 6 रुपये का डिविडेंड है फाइनल, इससे पहले इसने इंटरम कोई भी डिविडेंड नहीं दिया था, ये कुल मिला के टोटल 6 रुपये का डिविडेंड बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो है 81 रुपये 6 पैसे। तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप लेते हैं 81 रुपये 6 पैसे की प्राइस के ऊपर, तो 1234 शेयर्स आपके तकरीबन बनते हैं, और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 7400 रुपये बनता है। अब इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड अगर हम कैलकुलेट करें ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो 7.40 है, जो कि कोई बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड नहीं कहलाएगी। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 2019 इसका सबसे अच्छा साल था, 15 रुपये 9 पैसे की अर्निंग की थी इसने, और 4 रुपये डिविडेंड दिया था। अर्निंग के लिहाज से मैं बात करूं कि 2019 पिछले 5 सालों में इसका सबसे अच्छा साल था, लेकिन डिविडेंड के लिहाज से बात करें तो ये मौजूदा साल इसका सबसे अच्छा रहा है। 2020 में 8 रुपये 6 पैसे की अर्निंग के साथ 3 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, फिर 2021 में भी अर्निंग इसकी सेम रही और 4 रुपये का डिविडेंड, और 2022 में इसने 8 रुपये 16 पैसे की अर्निंग के साथ 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया। तो इससे पहले 3.5 साढ़े और 4 के लगभग ही ये डिविडेंड देती रही है, और अब इस साल इसने इस जमूत को तोड़ा है, और 11 रुपये 3 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 6 रुपये का डिविडेंड दिया है। अगली जो कंपनी है वो है टेक्सटाइल सेक्टर में से फिरोज 1888 मिल्स लिमिटेड एफएमएल, और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और इसकी जो डिविडेंड आज अनाउंस हुआ है वो है 88.8% यानी 8 रुपये 88 पैसे। इस कंपनी का भी फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज होता है, इस लिहाज से ये भी इसका फाइनल रिजल्ट है, और ईपीएस जो इस कंपनी की रही है इस साल के लिए वो है 22 रुपये 46 पैसे। प्रीवियस डिविडेंड की बात करें तो 20.5% यानी 2 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड इससे पहले भी ये कंपनी इस साल में दे चुकी है। ये कुल मिला के 10 रुपये 93 पैसे इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड बनता है इसका, फ्रॉम द टोटल अर्निंग ऑफ 20 रुपीज़ एंड 50 पैसाज। बुक क्लोजर इसकी 20 अक्टूबर, एक्स डेट 18 अक्टूबर, और स्पॉट डेट 17 अक्टूबर 2023 है। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 75 रुपये 26 पैसे है, और ये जितनी कंपनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें ये वो वाहिद कंपनी है कि जिसके शेयर को जो आज इसने डिविडेंड अनाउंस किया, शेयर होल्डर्स ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया, और इसे अपर लॉक के ऊपर चली गई प्राइस इसकी। अब अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स आप इस कंपनी के लेते हैं तो 1329 शेयर्स तकरीबन बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड बनता है वो 11,800 है, और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी बनती है 14.52। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 2019 में 15 रुपये 90 पैसे की अर्निंग के साथ 6 रुपये 65 पैसे का डिविडेंड, 2020 में 7 रुपये 80 पैसे की अर्निंग के साथ 2 रुपये 34 पैसे का डिविडेंड, 2021 में 11 रुपये 30 पैसे की अर्निंग के साथ 3 रुपये 43 पैसे का डिविडेंड, और 22 में 8 रुपये 76 पैसे की अर्निंग के साथ 4 रुपये 27 का डिविडेंड था। अब 23 में इसकी अर्निंग भी इंक्रीज़ हुई है और डिविडेंड भी इंक्रीज़ हुआ है। अर्निंग 22 रुपये से ऊपर चली गई, 22 रुपये 46 पैसे, और डिविडेंड 10 रुपये 93 पैसे। अब जो आखिरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है पाकिस्तान एल्यूमिनियम एंड बेवरेजेस कंपनी पीएबीसी, और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो है 35% यानी 3.5 रुपये। ये इसका हाफ ईयरली रिजल्ट था, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, और ये इसका इंटरम डिविडेंड कहलाएगा। अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट्स में अगर हम 2 क्वार्टर्स मिला के इसकी अर्निंग देखें तो वो बनती है 7 रुपये 52 पैसे। इसकी बुक क्लोजर डेट 13 सितंबर 2023, एक्स डेट 11 सितंबर 2023, और स्पॉट डेट 8 सितंबर 2023 है। करंट प्राइस इसके शेयर की 51 रुपये 72 पैसे है। अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स इस कंपनी के लेते हैं इस प्राइस के ऊपर तो तकरीबन 1933 शेयर्स आपके बनते हैं, और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो तकरीबन 6,750 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। अब इस 5वीं कंपनी की अगर आप
हिस्टोरिकल डिटेल देखें तो वो भी आपके सामने है। 20 से आगे का डेटा है। 2020 में ₹1.69 की अर्निंग के साथ इसने ₹3.5 का डिविडेंड दिया, यानी कि अर्निंग से ज़्यादा। 21 में ₹4.37 की अर्निंग के साथ ₹1.5 का डिविडेंड। 22 में ₹7.48 की अर्निंग के साथ ₹3.5 का डिविडेंड। और 23 के फर्स्ट हाफ में अब तक इसने ₹7.52 की अर्निंग के साथ ₹3.5 का डिविडेंड दिया है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।